Hello everyone, this is question number 1 of exercise 4.3. 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें और हम आज सॉल्व करेंगे इसे बाय ट्रांसपोजिंग मेथड से. अब ट्रांसपोजिंग मेथड होता क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड होता है कि सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन में हमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स को जो है वो चेक करना है. वेरिएबल यानी जिनके साथ अननोन वैल्यूज लगी हैं, जैसे A to Z एनी लेटर. कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. लेट्स सपोज कि 4, 3, 2, 1 अगर लगे तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. सेकेंडली, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड. जितने भी टर्म्स वेरिएबल्स लगा है जिनके साथ, उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और कांस्टेंट को हमने अपनी राइट हैंड साइड पर मूव कर देना है. और जब भी हम उन्हें लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी कि ये अगर इक्वल टू है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड है. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी टर्म मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो चेंज द साइन, उस टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम राइट टू लेफ्ट कोई भी टर्म चेंज करते हैं या मूव करते हैं, तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा. चेंज द साइन. ओके, ये बातें हमें ध्यान रखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा क्या है? ए पार्ट है 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2. अब देखो, वेरिएबल तो इसके साथ लगा हुआ है. अब ये इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो दैट मीन्स इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर देंगे. वेरिएबल्स हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखने हैं अपने. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ट्रांसपोज 5/2 टू कौन सी साइड पे लेके आ रहे हैं हम इसे? इसको हमें यहां पे लेके आना है, तो राइट हैंड साइड पर मूव कर रहे हैं इसे. ठीक है ना? तो अब हम 2y इज इक्वल टू, और जब भी मूव करेंगे तो जो इक्वल टू के बाद में फिगर्स होंगी वो पहले लिखी जाएंगी, और जिसको हम मूव करके लेकर आएंगे वो बाद में लिखी जाएगी. तो 37/2. और यहाँ पे देखो, अब ध्यान से, जब भी इसे हमें मूव करना है तो इसके आगे प्लस का साइन है. अब हम मूव करेंगे तो यहां पर चेंज द साइन, यानी -5/2. अब एज वी सी, ये दोनों नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन में है. अब जब भी कोई फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो कैसे करते हैं हम? 2y, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं ना. तो ये दोनों तो सेम डिनोमिनेटर्स हैं. सेम डिनोमिनेटर में क्या करना होता है? ये हमने 2 यहाँ पे ले लिया, ऊपर एज इट इज हमारी जो है वो फिगर्स आ जाती हैं. सो अब 2y इज इक्वल टू 37 में से 5 माइनस किए, 32/2. अब देखो, 2y है लेकिन हमें तो यहाँ पे y रखना है ना. तो अब ये 2y, यानी कि ये, इसे ऐसे समझ लो. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? y, यहाँ पे तो y रह जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई है 2y, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. 32/2, तो ये हो गया. और 2/2y, ये 2 ऊपर है तो इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. ओके, सो अब ये कट सकती हैं. 2 1 2 एंड 2 6 12. अब ये 2 से 16 भी कट हो सकता है ऊपर नीचे, तो ये आ गया 8. सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8 आ गई. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका. 5t + 28 इज इक्वल टू 10. अब देखो, इसके साथ वेरिएबल है, तो दैट मीन्स इसे हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और इसको ट्रांसपोज करना है. अब जब हम इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे, अब ट्रांसपोज देखो, ये हम इसे ट्रांसपोज करेंगे, तो जब हम इसे इस यहां से यहां पर लेकर आएंगे तो इसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा. तो सबसे पहले तो ट्रांसपोज +28 टू राइट हैंड साइड. अब हमने अगर यहाँ पे +28 लिखा तो दैट मीन्स जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे. 5t इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ट्रांसपोज करने के लिए पहले 10 ही आएगा, उसके बाद हम -28. अगेन वी विल राइट 5t इज इक्वल टू. अब अगर हम इसे चेक करते हैं, देखो
28 में से माइनस करो 10 को, कितना आएगा? 18 आ गया, लिख दिया 18। अब 18 के साथ साइन कौन सा आएगा? प्लस और माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, तो जो बड़ी फिगर होती है साइन उसका आता है। ठीक है, अब ये 5t ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका मतलब अब हम इसे यहां पे लाके क्या कर देंगे? डिवाइड। तो t कितना हो जाएगा हमारे पास? -18 अपॉन 5। अब ये कट तो सकता नहीं, सो यही जो है t की वैल्यू होगी। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। a/5 + 3। अब चेक करें, वेरिएबल तो इसके साथ है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें मूव करना है +3 को। अब हम इस +3 को मूव करेंगे कहां पर? राइट हैंड साइड पर। सो ट्रांसपोज +3 टू राइट हैंड साइड। ओके, सो a/5 इज इक्वल टू 2। अब +3 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? -3। अब a/5 इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। प्लस और माइनस जब भी डिफरेंट साइन मिलते हैं तो वो माइनस होते हैं प्लस माइनस में। प्लस माइनस 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 कर दिया तो 1 आया, 3 में से 2 गए और बड़ी फिगर का साइन आया। ओके, अब ये डिवाइड है। a/5 क्या होता है? डिवाइड होता है ना, तो यहां पे आके ये इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a की वैल्यू क्या आ गई? -1 × 5। सो a इज इक्वल टू -5। 5 1 = 5 और साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही डी पार्ट करते हैं आप। q/4 + 7 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले देखो, ये इसके साथ तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसको हमें मूव करना है। सबसे पहले ट्रांसपोज +7 टू राइट हैंड साइड। सो यहां पे हुआ q/4 इज इक्वल टू 5। अब +7 को मूव किया तो -7। चेंज द साइन। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी विल मूव एनी टर्म लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, देन वी विल चेंज द साइन ऑल्सो। सो q/4 इज इक्वल टू, दैट इज प्लस माइनस माइनस, माइनस कर दिया 2 आया और बड़ी फिगर का साइन आया। अब ये इधर देखो क्या है? डिवाइड है ना, तो इसका मतलब q/4 है, तो q की इधर जाके ये क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 4 से इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। -2 × 4 ये हो जाएगा q इज इक्वल टू -8। ओके, अब ई पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 5/2x इज इक्वल टू -5। अब यहां पर हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है एंड दैट इज मल्टीप्लाई, क्योंकि 5/2 मल्टीप्लाई x, प्लस माइनस तो दिया नहीं हुआ। तो अब ये हमारा एक ही स्टेप में सोल्व हो जाएगा। अब हम ट्रांसपोज करेंगे किसको? 5/2 को। अब अगर हम ट्रांसपोज करते हैं 5/2 को, तो इधर आके जब ये ट्रांसपोज होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और सिंपल भाषा में क्या होता है कि जब हम डिवाइड की किसी फिगर को ट्रांसपोज करते हैं तो ऊपर वाली फिगर जो है वो नीचे आ जाती है और नीचे वाली फिगर जो है वो ऊपर चली जाती है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू -5। अब देखो ये 2 जो है, इससे हम 5/2 है ये, तो /2 है, इसे यहां पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और ये जो 5x के साथ 5 है उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है ना। जब भी हम डिवाइड की फिगर को ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर वाली फिगर नीचे आ जाती है और नीचे वाली फिगर ऊपर चली जाती है। तो ये कट गया 1 से, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई -1। ओके, और कई बुक्स में ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ है कि 5/2x इज इक्वल टू -10। -10 दिया हुआ है इज इक्वल टू में, देन तब भी हमारा यही स्टेप होगा कि 5/2x का मतलब हो गया 5/2 × x इज इक्वल टू -10। अब ये x तो रहा इधर ही।
अब हमने ट्रांसपोज किया इसे। अब ये 5/2 जब इधर ट्रांसपोज होकर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये 2 से कट गया। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। ओके, अब इसका f पार्ट देखते हैं। f पार्ट में क्या होगा, f पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है कि 5/2x = 25/4। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, x को इधर ही रख लेंगे वेरिएबल को, और यहाँ पे आया 25/4। अब ये जो फिगर है 5/2 ये यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये 2/5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/2। कम टू द g पार्ट नाउ। अब g पार्ट में क्या है कि 7m + 19/2 = 13। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में नजर आ रहा है। अब हमें सबसे पहले इसको यहां पर ट्रांसपोज करना है। सो ये आ गया हमारे ट्रांसपोज +19/2 टू राइट हैंड साइड। सो हियर 7m = 13 -19/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 13 के नीचे हमने क्या लगा दिया, 1। अब हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शन में है ना दोनों फिगर्स, तो हमें डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं इसके। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं। जितनी जो भी फिगर्स नीचे होंगी उनका एलसीएम लिया जाता है। अब ये तो 1 और 2 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। ओके, अब यहाँ पे 1 से क्या करते हैं, इसे डिवाइड, और जो डिवाइड करके फिगर आती है उसे करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर वाली फिगर से। तो 1 से 2 को डिवाइड किया, कितना आया, 2 ही आएगा, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस। अब 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 आया, तो इसका मतलब 19 को 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, 13 2 ज़ा 26 -19/2। दैट मीन्स 7m = कितना आया, 26 में से 19 -7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 7/2, ठीक है, यानी कि 7m = 7/2। अब ये 7m का मतलब 7 × m, तो 7, अब ये 7 जो है वो कहाँ आएगा हमारा, ये 7 है ना, तो अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 × 1/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, क्योंकि ये 7 × m है ना, तो ये 7 ऊपर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नीचे आएगा जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे। ओके, अब h पार्ट देखते हैं। 6z + 10 = -2। अब हमें इसमें किसको ट्रांसपोज करना है, +10 को। सो ट्रांसपोज +10 टू राइट हैंड साइड। 6z = -2, और यहाँ पे आगे क्या हो गए, चेंज हो जाएगा साइन, +10 है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -10। अगेन वी विल सॉल्व। 6z = क्या होते हैं, माइनस और माइनस मिल जाते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं। 10 और 2 12, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब 6 × z है, तो यानी कि इधर आके ये 6 से क्या, ये 6 जो अभी ऊपर है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 6 2 ज़ा 12, z की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये माइनस का साइन लगाना हमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो ये हमारा h पार्ट। I पार्ट पे आते हैं। 3l/2 = 2/3।
अब ये क्वेश्चन में भी क्या है कि L एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब L इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 2/3 है और ये 3/2 है, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। जब हम इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2/3 से। ओके, उल्टा हो जाएगा ये 2, तो ये अब कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपस में ये कट नहीं रहे तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे से, तो 4/9। इसका मतलब L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/9। जे क्वेश्चन में क्या है, अब देखो इसमें एक स्टेप ये है, एक ये है, तो सबसे पहले तो हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। सो ट्रांसपोज -5 टू राइट हैंड साइड, सो 2b/3 इज इक्वल टू 3 + 5, क्योंकि -5 है, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, +5 हो जाएंगे। 2b/3 इज इक्वल टू 8। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो अब 2/3 ये मल्टीप्लाई है और ये 3 भी डिवाइड है, तो अब क्या होगा, b इधर ही रहा और 8 इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, अब ये कट गया, 2 4 जा 8, सो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।